कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ग्लोबल जो अलायंसेज एंड ट्रीटीज हैं इन द इंडो पैसिफिक। हमने इंडो पैसिफिक ओशन का ब्रीफ ओवरव्यू ले लिया था। तो आज जो हमने डिस्कस करना है कि ठीक है, हमें पता चल गया कि एक्स्ट्रा रीजनल और रीजनल जो है जो एक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, लेकिन अब हमने देखना है कि उनके दरमियान कोऑपरेशन कैसे हो रहा है, जो अलायंसेस फॉर्मेशन हो रही है और जो ट्रीटीज उनके दरमियान हो रही हैं वो क्या क्या है और उनका मकसद क्या है। तो आज हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जी हम इंडियन ओशन रीजन की जो अलायंसेस हैं उनको देख लेते हैं और उनकी जो मुख्तलिफ पैक्ट साइन हो रहे हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जनाब आता है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ये क्या है और किन के दरमियान हुआ है? ये जनाब हुआ है यूएस और इंडिया के दरमियान। इन दोनों के दरमियान ये एग्रीमेंट साइन हुआ। इसका मकसद क्या था? सबसे पहले इसका मकसद था एक्सेस ऑफ मिलिट्री फैसिलिटीज। मतलब क्या है कि अगर यूएस की कोई शिप्स, नेवल शिप्स या उसकी आर्म फोर्सेस इंडियन ओशन में आती हैं या कहीं भी उसकी आती हैं और वहां पे उनको मिलती है इंडिया की कोई बेस मिलती है, नेवल बेस या मिलिट्री बेस मिलती है, तो उनकी फैसिलिटीज को वो एंजॉय कर सकती हैं, वो उनकी फैसिलिटीज को यूज कर सकती है। अगली चीज क्या आती है? रिफ्यूलिंग एंड रिप्लेनिशमेंट। इसका क्या मकसद है कि अगर कोई यूएस का नेवल शिप जो है वो इंडियन ओशन रीजन में या कहीं भी पैसिफिक में या अटलांटिक में फिर रहा है, या इंडिया का कोई शिप इंडियन ओशन में, पैसिफिक में या अटलांटिक में वो कर रहा है, हॉट परसूट कर, सॉरी, उसका जो नेविगेट कर रहा है, तो क्या होगा अगर उसको रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ रही है तो वो अमेरिका की वहां पे अगर कोई नेवल बेस होगी या मिलिट्री बेस होगी तो वहां पे जाके रिफ्यूलिंग कर सकता है। मतलब ये उसके पास ये उसका राइट होगा इस एग्रीमेंट के तहत कि दोनों एक दूसरे की नेवल बेसिस और मिलिट्री बेसिस को यूज कर सकते हैं, उनकी फैसिलिटीज को यूज कर सकते हैं, ताकि क्या हो, इंटरऑपरेबिलिटी को एनहांस किया जा सके। अब ये एरियाज कौन कौन से कवर करेगा? ये बेसिकली 4 एरियाज को कवर करेगा। उन एरियाज को हम देख लेते हैं कि पोर्ट कॉल्स, आपकी जो उनकी जो नेवल पोर्ट्स होंगी उनको वो कॉल कर सकते हैं दूसरे की। जॉइंट एक्सरसाइजेस वहां पे कंडक्ट करवाएंगे। आपको पता है कि इंडियन ओशन में, अरेबियन सी के अंदर और बे ऑफ बंगाल के अंदर वो आपस में जो क्वाड की आपने सुना होगा कि क्वाड की एक्सरसाइजेस वहां पे कंडक्ट हो रही हैं, तो वो किसके तहत हो रही हैं? वो लिमुआ के तहत हो रही है। अगली है जी ट्रेनिंग एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। ये आपको बात समझ लगती है। डिजास्टर रिलीफ के अंदर अगर कोई डिजास्टर आ जाता है खुदा ना खास्ता, तो फिर भी क्या होगा कि ये कंट्रीज एक दूसरे की मदद को आएंगी इस पैक्ट के तहत। अगला हम देखते हैं जनाब यूएस इंडिया 2+2 डायलॉग। ये इंडिया और जो अमेरिका के मिनिस्टीरियल लेवल की मीटिंग होती है, इसके दरमियान, इसके अंदर रहते हुए पैक्ट जो साइन होता है वो उसकी थी, मतलब उसका रिवीजन था किसका? सिस्मोआ का। सिस्मोआ का रिवीजन हुआ और उसका नाम दे दिया गया कॉम कासा। कॉम कासा ये हुआ कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ये बेसिकली था। और इसका हुआ क्या, ये पहले क्या था कि सेंट्रिक्स के अंदर जो अमेरिका का एक कंबाइंड एंटरप्राइज रीजनल एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज प्रोग्राम था, उसके अंदर क्या हुआ कि जो कॉमकासा के जब उसने कॉमकासा साइन नहीं किया तो इंडिया के पास बड़ी लिमिटेड जो स्पेस थी कि वो उसको जाके उसको यूज कर सके। लेकिन अब जब कॉमकासा उनके साथ साइन हो गया, अब इंडिया के पास अनलिमिटेड जो है फैसिलिटी आ गई है कि अब वो अनलिमिटेड तरीके की वो इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकता है। अगली स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट रजीम इसके अंदर तय हुआ। इसका मकसद क्या था? प्राइमरीली कि जो इंडियन ओशन में चाइना की बढ़ती हुई नेवल पावर है और वहां से जो गवादर पोर्ट है उसके ऊपर नजर रखी जा सके। मतलब इसका प्राइमरीली क्या था कि जो गवादर पोर्ट के ऊपर डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनकी सर्वेलेंस करना। ये स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट रजीम, ये दो पैक्ट्स जो हैं वो साइन हुए अंडर 2+2 डायलॉग। अगला चीज आती है जी बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल कॉपरेशन। इसमें जो बेका साइन हुआ, बेका का मकसद क्या था कि जो नक्शे और जो मुख्तलिफ इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है, स्पेशल जो इंफॉर्मेशन है, वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज की जा सके। और इसका भी प्राइमरीली मकसद क्या था कि चाइना की कंटेनमेंट, चाइना की जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के अंदर जो बढ़ती हुई रिसर्जेंस है उसको कंट्रोल करना।
अगली चीज हम देख लेते हैं जी अलायंसेस इन द ईस्ट, कि अब ईस्ट के अंदर क्या अलायंसेस फॉर्मेशन हो रही है। इसके अंदर हम देखें तो सबसे पहले हमें क्वाड अलायंस नजर आता है। क्वाड अलायंस क्या था? क्वाड अलायंस था यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इन चार ममालिक ने मिलके एक क्वाड अलायंस बनाया। अब ये इसके अंदर अभी क्वाड प्लस होता हुआ हमें नजर आ रहा है। क्वाड प्लस, इसके अंदर वियतनाम, इसराइल वगैरह जो है ये मुल्क शामिल हो रहे हैं। तो अभी क्वाड की अगर बात करें तो इसका भी प्राइमरीली मकसद क्या था? जो प्लान है पीपल्स लिबरेशन आर्मी एंड नेवी, जो उनकी चाइना की नेवी है उसको कंटेन करना। कहां पे? साउथ चाइना सी के अंदर, पैसिफिक ओशन के अंदर और वहां से इंडियन ओशन के अंदर, जो उसकी बढ़ती हुई नेवल पावर है उसको कंटेन करना। तो इन्होंने एक्सरसाइजेस भी क्वाड के तहत कंडक्ट की है बे ऑफ बंगाल में, आपको पता चलता रहा होगा। अगली है जी ब्लू डॉट नेवी। ये क्या हुआ? ये यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया। इसका भी क्या मकसद था कि इकोनॉमिक अलायंस फ्रेमवर्क बनाया जाए जो कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बना सके। ये जनाब इसका प्राइमरीली मकसद क्या था कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको रिप्लेस किया जा सके, क्योंकि बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव था वो कंट्री बेस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच थी उसकी, जबकि जो डॉट है, ब्लू डॉट नेटवर्क है, इसका मकसद क्या है या इसकी अप्रोच क्या है? वो है जी प्रोजेक्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो आपको पता होगा कि जो वेस्टर्न ब्लॉक है वो बीआरआई को डेट ट्रैप करता है। तो इन्होंने एक उसके अल्टरनेटिव एक नेटवर्क को साइन किया और इंडिया इज लाइकली टू साइन दिस पैक्ट ऑल्सो। तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर एक मजीद जो है एक विगर उसको मिलेगा और इनका मकसद क्या है? बीआरआई को कंट्रोल करना। अगली है जी फाइव आइज। फाइव आइज का मकसद क्या है? फाइव आइज यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने एक मिलकर एक तंजीम बनाई। इसका मतलब क्या था कि इसका मकसद ये था कि इन सारों ने चाइना के ऊपर नजर रखनी है और अगर इनके जो हरीफ हैं, जो इनके हरीफ ममालिक हैं, उनको जो है इन्होंने उसको देखना है कि वो कुछ इस तरह की एक्टिविटी अगर कर रहे हैं और उनकी इंफॉर्मेशन अगर इनमें से किसी के पास भी है स्ट्रेटेजिक टाइप की या दूसरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, तो एक दूसरे से ये शेयर करेंगे। उससे क्या होगा? इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ेगी और उससे क्या होगा कि इनकी जो इफेक्टिवनेस है और इनकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। किसके अगेंस्ट? इनके जो एनिमीज हैं उनके अगेंस्ट। तो इनका एनिमी कौन है? इनका एनिमी चाइना। तो हमने आज ये एक बड़े ब्रीफ से जो है पढ़े हैं कि एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज कौन कौन सी साइन हो रही हैं और इनका मकसद क्या था, क्योंकि सीएसएस 2000 अगर आप 18 का पेपर देखें तो उसके अंदर लिमुआ का एक उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये बताना मैंने समझा आपको जरूरी, तो इस वजह से हम इस तरह की नेक्स्ट वीडियोस भी बनाते रहेंगे। थैंक यू।